सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आधी रात की बीच सड़क पर इन रोती बिलखती लड़कियों को देख मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि ये मासूम बच्चियां कौन हैं, कहां की है, आधी रात को सड़क पर अकेले क्यों रो रही है और इनके माता पिता कहां हैं। दरअसल ये वीडियो बालोतरा के सिंधड़ी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का है, जहां ये बच्चियां पढ़ती हैं। बच्चियों का कहना है कि वार्डन ने आधी रात को आकर उनके साथ मारपीट की, जिससे बचने वो बाहर आ गई। साथ ही बच्चियों का आरोप है कि वार्डन रात को कभी भी हॉस्टल में आ जाती है और उनके साथ मारपीट करती है और गालियां देती है। कई बार तो कुछ छात्राओं को इतना पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में ही भर्ती करवाना पड़ा। बच्चियों का कहना है कि ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है, जिसकी उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन वार्डन प्रिंसिपल के रिश्तेदार है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्चियों के बार बार शिकायत करने पर भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न करना प्रशासन की लापरवाही दिखा रही है, जो कि भजनलाल सरकार पर कई सवाल खड़े करती है। वहीं ये वीडियो वायरल होने के बाद से बच्चियों, उनके पेरेंट्स और जनप्रतिनिधि सिंधड़ी एसडीएम कार्यालय के बाहर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वार्डन की हैवानियत से बच्चियां सदमे में हैं। बच्चियों का वार्डन पर यह भी आरोप है कि वो लड़कों को हॉस्टल में लाती है। हॉस्टल में तो लड़के अलाउ ही नहीं है, तो वो क्यों आते हैं? कौन कौन आते हैं? शांति और सुगनी मैम का पूरा परिवार। संडे को आज पूरे रिश्ते का कोई भी आ सकता है, लेकिन हमारे रिश्ते वाले कोई नहीं आ सकते हैं यार। 20-25 साल के लड़के आते हैं हमारे हॉस्टल में, 20-25 साल के, और हमारे रूम के अंदर हमारी मम्मी हमारे रूम में नहीं आ सकती, लेकिन वो 25-20 साल के लड़के हमारे रूम में आ सकते हैं। वो ऐसा बोल रही है कि आपको क्या लेना देना। आप पहचानते हैं उनको? नहीं बोल रही है कि मेरा हॉस्टल में साऊंगी, जो आएगा आपको क्या लेना देना। आप धरने पर बैठे परिजनों और छात्राओं की मांग है कि महिला प्रिंसिपल और वार्डन, जिसको प्रिंसिपल की बहन बताया जा रहा है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासन धरना खत्म करने के लिए छात्राओं और उनके परिजनों को धमकियां दे रहा है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करने की वजह उन पर केस दर्ज करवाने की धमकी दे रहा है। वहीं सिंधड़ी एसडीएम समदर सिंह भाटी का कहना है कि छात्राओं के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। मेरे पास सूचना है कि बच्चियों की लगी और हॉस्पिटल आई है, तो मैं यहाँ अस्पताल पहुँचा पहले, क्योंकि पहले इलाज की व्यवस्था देखना जरूरी था। और हमने महिला आ रही जो हमारे हैं यहाँ पे, उनको भेजा बच्चियों से काउंसलिंग करे। तो यहाँ जब हमने बात की 73 दिन की जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कार्मिक लगे हुए उनके मध्य आपसी झड़प हुई, उसमें एक बच्ची की थोड़ी मामूली सी लगी है, बाकी कोई मारपीट जैसी स्थिति नहीं है। प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक आपस में झगड़े हैं, तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। छात्राओं के साथ हुई इस घटना को लेकर बाड़मेर बालोतरा सांसद उमेदराम बेनीवाल ने बेटियों के सम्मान के साथ घोर अन्याय होना बताया। उमेदराम बेनीवाल ने इस मामले पर कहा कि कई बार शिकायतें होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करना भजनलाल सरकार की विफलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं उमेदराम बेनीवाल ने प्रशासन की तरफ से छात्राओं और उनके परिजनों को धमकी देने पर कहा कि प्रशासन पीड़ितों को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर इस मामले में गहनता से जांच हुई तो हो सकता है कि और भी गंभीर तथ्य सामने आ जाए। वहीं उमेदराम बेनीवाल ने भजनलाल सरकार से आग्रह किया कि वो इन छात्राओं की परेशानी और दुख दर्द को समझते हुए उनके आरोपों को ध्यान में रखते हुए छात्राओं और परिजनों की मांग को मान ले और मामले का खुलासा कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे। इस पूरी घटना के बाद भजनलाल सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करती है और दूसरी तरफ इन्हीं बेटियों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी प्रशासन मौन नजर आता है।